वो आदमी सुनसान टापू पर नाच रहा था जब एक दिन उसे कचरे में से इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट मिला। चूंकि वो कोरियन था, उसे नूडल्स बहुत पसंद थे, लेकिन जब उसने पैकेट खोला तो उसमें सिर्फ एक छोटा सा सीजनिंग पैकेट ही बचा था। उसने ठान लिया कि वो अपने नूडल्स खुद बनाएगा। उसने तरह तरह के पौधे इकट्ठा किए, उन्हें हेलमेट में डालकर कुचल दिया और पानी में मिला दिया, लेकिन उसके पास सिर्फ काला कीचड़ जैसा पेस्ट बना, असली नूडल्स जैसा कुछ नहीं। उसने सीजनिंग पैकेट को अपनी नाक के पास ले जाकर गहरी सांस ली और उस जानी पहचानी खुशबू से नशे जैसा महसूस हुआ। और फिर वो ब्लैक बीन नूडल्स का सपना देखने लगा। अगली सुबह पंछियों की चहचहाहट ने उसे जगा दिया। पंछियों की बीट देखकर अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया, पंछी फसल खाते हैं तो उनकी बीट में बीज होते हैं। उत्साहित होकर उसने बीट इकट्ठा करना शुरू किया और फिर टापू पर एक खाली जमीन पर बीज बो दिए। उसने साइकिल की सीट को हल बनाया, मोज़ों को दस्ताने और अपने सूट से एक पुतला स्केयरक्रो बना दिया ताकि फसलों की रखवाली हो सके। दिन ब दिन उसकी सर्वाइवल स्किल्स बेहतर होती गई। वो नदी में मछली पकड़ता, पेड़ों पर चढ़कर अंडे ले आता, सब कुछ सीख लिया। कभी कभी गोल्फ खेलता और चाय की प्याली का मजा भी लेता। 3 महीने बाद उसे पता चला कि मक्का पक चुका है। खुशी के मारे वो अपने सूट वाले पुतले को गले लगाकर नाचने लगा। तभी अचानक एक डिलीवरी मैन टापू पर आ गया और बोला कि वो उसे ब्लैक बीन नूडल्स की एक कटोरी खिलाना चाहता है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने मना कर दिया, मुझे सिर्फ वही खाना पसंद है जो मैं खुद बनाता हूँ। कुछ समय बाद उसका मक्का पूरी तरह पक गया, साथ ही बैंगन, खीरा और मिर्च भी। उसने मक्का के दाने निकाले, उन्हें एक बहते बोतल से आटा पीसकर बनाया, पानी मिलाकर गूंथा और आटा बेलकर नूडल्स की शक्ल में काट लिया। उसने उन नूडल्स को एक साधारण बर्तन में उबाला, फिर वो सीजनिंग पैकेट निकाला जिसे वो महीनों से संभाल कर रख रहा था और बहुत ध्यान से उस पर छिड़का। पैकेट पर लिखे हर निर्देश को उसने ध्यान से फॉलो किया। जब उसने नूडल्स का पहला कौर लिया तो उसकी आंखों में तुरंत आंसू भर आए।